हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी हरिहर में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, मुझे यहाँ पर सबसे पहले यू लेटर नजर आ रहा है। गाइस, आप लोग हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में तब तक। ओके, यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे एक इंसान है जो लेटा हुआ है और दूसरा इंसान उसके पैरों के पास खड़ा हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन को फीवर वगैरह हो, कोई तबीयत में इशू हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को नजर तो आ रही है जैसे आराम फरमाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का मैसेज भी है, हेल्थ इश्यूज का भी मैसेज है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ अंदर दबाए हुए हैं और कहना चाहते हैं। ठीक है, और वो इंसान जो इनके पास में है इस वक्त जिससे ये सारी चीजें बोलना चाहते हैं, ठीक है, उससे वो बोल नहीं रहे। लाइक मतलब ऐसी एनर्जी है जैसे बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सामने जो इंसान है वो शायद बोलने लायक नहीं है, या फिर उससे कहना नहीं है, या उससे कहने का मन नहीं है। जो भी है, जो भी इस वक्त में इनकी देख रेख कर रहा है, इनका साथ दे रहा है, ऐसा। हम्म मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर के करीब कोई आने की कोशिश कर रहा है, उनके पास में आने की कोई कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? यस, ये यहाँ पर मैसेज है। कोई जैसे आपके पार्टनर के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर। यहाँ पर मेरे को ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है जैसे काफी सारे लोग हैं और किसी बात से काफी उदास हैं। इस पर्सन की फैमिली में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डेफिनेटली, यस, जिसकी वजह से इस पर्सन को हेल्थ इशू हो गए हैं। और फैमिली में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से सारे लोग उदास हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल सिम्टम्स हो रहे हैं और उसकी वजह से स्पिरिचुअल सिम्टम्स हो रहे हैं कुछ ना कुछ इस पर्सन को, उसकी वजह से ये पर्सन को, मतलब सभी लोग होते हैं ना डॉक्टर को दिखाते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब उसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इंसान समझ नहीं पाता ना बेसिकली हो क्या रहा है। वो सब चीजें नॉर्मल होती है, वो आपकी चक्रास की एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल ही आएंगी। और ये दोनों के केसेस में होता है। जब आपकी बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तब भी ऐसा होता है, और नेगेटिव चेंज आता है तब भी ऐसा होता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिकल बॉडी आप दिखाने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मतलब
हाँ, आपको ऐसा पता चलेगा कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी इशू है, उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ओके, जब आप किसी की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हो तब भी सेम इशू आपको होते हैं। ये पर्सन ना कुछ बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस के लिए आई थिंक किसी ने इस पर्सन को प्राणायाम या मेडिटेशन सजेस्ट किया है, डॉक्टर्स नहीं किया है आई थिंक, कि आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे मतलब दिन भर में ये इस तरह के काम भी करते हैं, इस तरह की चीज़ों को भी करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहा है सभी चीज़ों से, मतलब एक अजीब सा डिटैचमेंट इस पर्सन को फील हो रहा है, एक अलग ही डिटैचमेंट है जहाँ पर मतलब अलग से कुछ चीज़ों को देखते रहना, बस उनके बारे में सोचते रहना। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, जैसे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करना। यहाँ आसपास मुझे काफ़ी सारे कपल्स भी नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसपास आपके पार्टनर के काफ़ी सारे कपल्स भी हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज हैं या बातचीत करते हैं। ऐसे उन कपल्स को देखकर भी बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग करना। इस पर्सन के अंदर अजीब सी नाराज़गी है, अजीब सा अधूरापन या अजीब सा दुख नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर ना कुछ बातें आपकी बहुत गहरी हैं डियर, कुछ बातें आपकी बहुत गहरी इस पर्सन के मन में बसी हुई है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि वो चीज़ें कितनी गहरी हैं और मतलब डीप होती हैं वो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो परेशान करने की कोशिश करती हैं, वो आपको थोड़ा-सा ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, तो मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे वो बहुत ज़्यादा गहरी यादें, गहरी बातें, वो भी बहुत डिस्टर्ब इस पर्सन को करते हुए नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डीप कनेक्शन रहा, बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही मतलब उन चीज़ों में खोए रहना, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना, एक अजीब सा जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि कहीं पर ना अलग तरीके की दुनिया में ये पहुँच गए हैं। लोगों के बीच में तो हैं, पर लोगों के बीच में ये अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में हो, लेकिन आपका मन जब कहीं और होता है, तो आप ऐसा पाते हो कि आप लोगों के बीच में होकर भी जैसे किसी और दुनिया में हो। लोग कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने सुना तो आपने कह दिया, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलना। कभी-कभी ऐसा जैसे लोगों को करते हुए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बात कर रहे हैं और एक इंसान का दिमाग वहाँ पर नहीं था बात सुनते वक़्त, तो वो कहेगा अच्छा दोबारा बताना, मैंने तो सुना ही नहीं। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी है कि लोगों के बीच में होकर भी जैसे दूर सा होना। जैसे इस पर्सन को ना स्टार्स देखना, तारे देखना, पता नहीं कैसी एनर्जी निकल के आ रही, तारे देखना, आसमान देखना, ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, ऐसे ऊपर देखते रहते हैं। ये मुझे ऐसा ही मैसेज दे रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? जैसे बार-बार यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? मेरी शायद ये दुनिया नहीं, मैं यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता, मैं यहाँ के लोगों को मैच नहीं करता, कुछ इस तरह का भी मैसेज है। आप दोनों के बीच में जो डीप रिलेशन था ना, जो आप दोनों के बीच में गहरा प्रेम था, वो इस पर्सन को ना वो इस पर्सन के ट्रिगर का सबसे बड़ा कारण है।
जैसे कुछ लोगों को सोल शॉक के बारे में मैंने कई बार जैसे आप लोगों को रीडिंग में बताया कि कुछ लोगों का सोल शॉक ऐसा होता है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपकी लाइफ में कोई हादसा हो गया, या आप किसी मेजर इशू से निकल के बाहर आए, ठीक है, या कोई मतलब मेजर इशू हो गया, उसकी वजह से सोल शॉक लगा, फिर आप निकल के बाहर आए। तो मतलब कई तरीके होते हैं सोल शॉक लगने के। आपके जो पार्टनर है, इनका जो मुझे सोल शॉक का रीजन समझ में आता है वो कुछ ऐसा है कि ये डीप डीप लेवल पर आपसे कनेक्ट थे, बहुत डीप लेवल पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट थे। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी से बहुत दूर हो गए या सडनली आप किसी से दूर हो गए, तो जैसे आपकी माइंड और आपका बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपकी सोल भी बेसिकली वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि आप सडनली दूर हो गए। तो जैसे ना डीप लेवल पर वो चोट सी लगती है, डीप लेवल पर ना वो हर्ट सा होता है, जैसे डीप लेवल पर ना वो आंसू निकलते हैं कि जैसे आपको लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ दे दी किसी ने, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे कई बार लाइफ के अंदर आपको खुद नहीं पता कि आप किसी सिचुएशन से कितना अटैच हैं या किसी चीज़ से कितना अटैच है। अब आपको तो ऐसा लग रहा है, आपकी ईगो को भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है, हम तो रह लेंगे, हम तो सब कर लेंगे। लेकिन जब आपको रहना पड़े और जब आप अलग हो, तब जब आप खुद के साथ बैठो, वो अधूरापन आप महसूस करो और डीप लेवल पर आपको चोट लगना स्टार्ट हो, तब आपको समझ में आता है, जब आपका ईगो ब्रेक होता है, तब आपको समझ में आता है कि आप सामने वाले से बहुत डीपली अटैच थे, शायद इतना अटैच थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप कितना अटैच हैं। तो अंदर से आपको गहरी चोटें लगती हैं और आपके बार-बार आँसू निकलते हैं। आपको आपकी माइंड और आपका बॉडी और बेसिकली आपकी सोल कोई भी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि आप जिसके साथ थे अब वो नहीं है। मतलब ऐसा अगर किसी के केस में हुआ है कि सडनली आप दोनों सेपरेट हो गए, सडनली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, सडनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई, तो इस केस में ना जैसे इंसान को एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर ये क्या हो गया। और ये दोनों के साथ हुआ है, शायद मेरे व्यूअर्स के भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये चीज़ बताते हैं कि सडनली इस तरह की चीज़ हुई कि उसको एक्सेप्ट कर पाना, उसको एडजस्ट कर पाना। जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि उनको स्टार्टिंग से ऐसे साइन मिलते हैं, ठीक है, तो उनका ना माइंड मेकअप होने लगता है कि यस, ये इंसान मुझे धोखा दे देगा, या फिर आप ना माइंड मेकअप करने लगते हो, ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, इनको ना तो आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे, ना ही इनको ऐसा था कि आपके साथ एक दिन अलग हो जाएंगे या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। जैसे ना डीप लेवल पर जाकर वो चोट लगी है जैसे इस पर्सन को। तो जब डीप लेवल पर चोट लगती है तो डीप लेवल पर हीलिंग करनी पड़ती है। जब बहुत गहरी आपको कहीं चोट लग जाए, अनाहत आपका एकदम ब्लॉक की स्थिति में आ जाए, आप किसी से प्यार ही करना भूल जाओ, आपको परवाह होना बंद हो जाए, तो जैसे कि आपका ये चक्र सबसे पहले ब्लॉक हो जाता है और नीचे के 3 चक्रों को भी ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब टोटली ब्लॉक तो नहीं होते। देखिए, चक्रास अगर पूरे ही ब्लॉक हो जाएँगे तो कहीं न कहीं आप काम कैसे करोगे, आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होते, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो मुझे ना जैसे लगता है डीप लेवल पर इस पर्सन की एनर्जी फील होती है, बहुत गहरी चोट लगी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि ना इस पर्सन को भी ये शायद, अगर ये ईगो में खुद ही गए हैं, अभी काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ईगो में खुद ही गया था। हाँ, तो ईगो में खुद गया था, लेकिन उसको खुद भी इस चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं था कि वो आपसे डीपली कितना जुड़ा हुआ है, ऐसे समझते हैं। कुछ इस तरीके की मूवीज़ आपने देखी होंगी, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि मूवीज़ में रियलिटी में फ़र्क होता है, नहीं-नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ केसेस जो आपको दिखाए जाते हैं वो रियलिटी ही होती है। जहाँ पर सामने वाला जो है वो किसी के वो सामने वाले इंसान के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है और उसको पता नहीं चला कि कब उसको डीपली उस इंसान से लव हो गया, ठीक है। अब उसने तो अपना प्ले करना था गेम या किसी तरीके का बदला लेना था, तो उसने इंटेंशनली बदला लिया और उसने सामने वाले को रुला दिया और वो आराम से खुश कि मैं बहुत, मुझे मज़ा आ रहा है। अब उसके बाद कुछ समय के बाद उसे ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि सबसे गहरी चोट तो उसी को लग रही है। उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है और तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि वो सामने वाला इंसान मुझे इतना चाहता था, क्योंकि इस चीज़ पर चोट लगती है ना, कि सामने वाला इंसान मेरे को इतना ज़्यादा चाहता था और मैंने ये क्या कर दिया और मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी, गुमा दी। कुछ इस तरीके से इंसान फ़ील करने की कोशिश करता है। तो जैसे वही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं कि पूरी दुनिया से एकदम से डिटैच हो जाना और जैसे चीज़ों में एकदम ख़्यालों में खो जाना, और वो गहरी चोट इस पर्सन को बहुत अंदर तक लगी हुई है और अंदर तक हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक अंदर तक हीलिंग नहीं होगी, तब तक ना जैसे ये पर्सन को रिकवर करना या फिर इनको एकदम उसी एनर्जी में लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
देखिए गाइस, मैंने आपको लास्ट में एक जो मैसेज दिया था ना कि कई बार इंसान आपसे कितना गहरा जुड़ा हुआ है, ये उसे खुद भी समझ में नहीं आता है। ये तब समझ में आता है इंसान को जब उसका ईगो शैटर होता है, क्योंकि ईगो ये कहता है कि मुझे तो तुझसे अच्छा भी मिल जाएगा, ठीक है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा या फिर मैं तो रह लूँगा। लेकिन सोल शॉक जब लगते हैं ना, तब यहाँ पर कहीं न कहीं आपको डेफ़िनेटली उस इंसान से बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जिसके खोने के बाद या जिसके जाने के बाद आप आत्मा से तड़पे हो, कहीं न कहीं आपको सोल शॉक। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोल शॉक में बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको रीज़न समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपके पास टोटल रीज़न है, कंप्लीट रीज़न है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया, उसने आपको चीट किया, वो कहीं और चला गया, ठीक है? आपके पास सारे रीज़न्स हैं। तो आपको मालूम है कि आपने जो कुछ भी किया, लेकिन मान लीजिए आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया वो एक कन्फ्यूजन के चलते किया या फिर उस टाइम पीरियड में जब इनका कर्मा इनके सर के ऊपर आया, तो ये कन्फ्यूज़ हो गए और कन्फ्यूजन के चलते हुए किसी थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर चला गया विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के कहने पे, लोगों के कहने पे, और उस वक़्त उसे लगा कि ठीक है, यही डिसीजन एकदम सही है। और जैसे कहते हैं ना कि जब आपको कर्म ढूँढने आता है, तो आपको भगते गली नहीं मिलती। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म आपको कहीं से भी ढूँढेगा और कहीं से भी आपको मार देगा वो। अगर आपने कुछ किया है तो आप उससे नहीं बच सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कर्म और कर्मफल से बचा हो। तो सबसे पहले जब कर्म आपके ऊपर आता है, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, ठीक है? रावण की भी हुई थी और भी अच्छे-अच्छे लोगों की भी हुई है, जहाँ पर जब कर्म आपसे मिलने आता है या फिर कर्म फल उसका आता है, तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, विवेक मर जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई थी और उसके चलते थर्ड पार्टी आ गई। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं और मैरिज ही कर ली हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था, जैसे कि इस पर्सन के पास कोई इंसान और भी है जो इनकी तरफ आने की कोशिश करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में कैंडल वैक्स में मैसेज दिया था, अगर आपको याद नहीं आप दोबारा से सुन सकते हो, दोबारा से स्टार्टिंग से सुन सकते हो। तो ना जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है 4 ऑफ वांड्स की, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जैसे ईगो के चलते या मतलब उस तरीके की एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप पल भर के लिए कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो। जैसे इसको भी देखो, मैं डीपली एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आप इंसान को जज करने की बजाय उसके इमोशन समझने का प्रयास करो और जजमेंट्स ना दो, ठीक है? जजमेंट्स देने के लिए क्योंकि ना जो लोग डीपली चीज़ों को समझते हैं लाइक एम्पैथ्स, हीलर्स, तो ये एकदम से जजमेंट नहीं देते, ठीक है? तो आपके पास एम्पैथिक क्वालिटीज़ हैं, तो आप एकदम से जजमेंट ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्योर सोल हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है आपके अंदर, लेकिन सडनली कोई आया और उसने आपको कुछ बोलना स्टार्ट कर, तो आपने रिएक्शन गलत दे दी। पल भर के लिए आपने कुछ रिएक्ट गलत कर दिया या कुछ गलत बोल दिया। अब आप वो आपका व्यक्तित्व नहीं है, वैसा आपका रियल व्यक्तित्व नहीं है कि आप किसी को गलत बोलें या आप किसी से झगड़ा करें या फिर आप कुछ इस तरह की हरकत करें, लेकिन सडनली आपने वो रिएक्शन दे दिया। अब रिएक्शन देने के बाद जितना सामने वाले को बुरा नहीं लगा, उससे ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या किया? ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आप वास्तव में ऐसे इंसान नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसने आपको पोक किया, क्योंकि उसने आपको एकदम ट्रिगर किया, आपने इस तरीके से बिहेव किया और बिहेव करने के बाद भी आपको ही बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या किया? ठीक है? उसी तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की कि जिस वक़्त ये कन्फ्यूज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने कोई स्टेप ले डाला और उसके बाद स्टेप लेने के बाद हर दिन इस पर्सन को एक सोल शॉक लगता है। हर दिन जैसे इस पर्सन को ना वो शॉकिंग फ़ील होता है, एकदम अंदर तक इस पर्सन को चोट पड़ती है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि आप किसी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आप खुद भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप दूर रहेंगे, जब आप ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में संभावनाएँ खत्म हो गई, ये देखेंगे कि अब कुछ नहीं बचा और ईगो पे वार अपने आप होगा, ठीक है? मतलब आपको किसी को करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ईगो ब्रेक होगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैं सामने वाले से कितना जुड़ा हुआ था या मैं उससे कितना अटैच्ड था, तो ऑटोमेटिक अंदर से सोल शॉक लगेगी। कोई बाहर से शॉक नहीं देगा आपको, कोई बाहर से आपके साथ गलत नहीं कर रहा, कोई बाहर से आपको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से वो जो चोट है ना कि ये इंसान तो मेरा था, ये तो मेरे साथ रहता था, ये तो मेरे साथ खुश था, ठीक है? तो अंदर से वो चोट लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंसान। जैसे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर डीएम की खास तौर से इस तरह की एनर्जी होती है कि जब डीएफ उसे इग्नोर करने लगती है, क्योंकि उसको आदत नहीं होती है इस चीज़ की कि डीएफ कभी उसे इग्नोर भी कर सकती है। उसको इतनी ज़्यादा उससे चीज़ें मिली हुई होती हैं, इमोशनल एनर्जी मिली होती है कि कभी उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि ये इंसान भी मुझे कभी इग्नोर कर सकता है या फिर कभी लेट गो कर सकता है। तो वो चीज़ भी उसके सोल शॉक का सबसे बड़ा कारण बनती है, जब आप कभी उसे इग्नोर कर देते हो या उसको एकदम लेट गो कर देते हो।
उसको इस चीज़ ना इस चीज़ से उसका ईगो सबसे यहाँ ब्रेक होता है कि ये सामने वाला इंसान क्या कैसे कर रहा है, ये तो ऐसा कभी नहीं करता था, इसका मतलब है कि ये बदल गया है, ठीक है? उसके दिमाग में फिर वही चीज़ चलने लगती है, वो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि शायद ये बदल गया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कभी-कभी ना सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि सामने वाले के दिल में आप कितना बैठे हुए हो और वो इंसान आपके दिल में कितना बैठा हुआ है। जब तक आप खुद की फीलिंग्स को डील नहीं कर लेते और समझ नहीं लेते, सवालों के जवाब नहीं ढूँढ लेते अंदर से कि सामने वाला क्या है, कैसे एक होती है इल्यूजनरी दुनिया, जहाँ पर लोगों ने आपको जैसा कहा आप वैसे भागे। एक होती है कि आपने अपने हर रियल इमोशंस को खुद से फ़ील करना स्टार्ट किया कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, उससे दूर रहने पर मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, उसके साथ रहने पर मैं क्या फ़ील कर रहा था, उसके धोखे से मुझे क्या फ़ील हुआ। ट्रस्ट इश्यू मतलब जब आप खुद के छोटे-छोटे इश्यूज़ को देखकर हील करना स्टार्ट करते हो ना, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। इसी को रियल अवेकनिंग बोला गया है। इसी को बोला गया है जागृति कि अपने प्रश्नों के जवाब ढूँढो और जानने की कोशिश करो कि सामने वाले से आपका संबंध आखिर क्या है? क्यों आप उससे इतना अटैच हैं? क्यों आपको वही इंसान चाहिए? क्यों आप उसको इतना ज़बरदस्त चेज़ कर रहे हैं? क्यों आप उसके धोखे को भी भुलाने के लिए तैयार हैं? कारण अगर आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल गए, उस दिन जो रियूनियन होगा ना, वो सुखद होगा। बाकी तो सब फर्जी बातें हैं। ठीक है? क्योंकि परमात्मा ने जागृति में डाला है तो वो जगाएगा, सोते-सोते काम नहीं कराएगा आपसे। डेथ की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन को क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी खुशियाँ मर गईं? क्यों फ़ील हो रहा है? ये सवाल तो परमात्मा भी आपके पार्टनर से कर रहे होंगे। क्यों तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? भागे भी तुम थे, कन्फ्यूज़ भी तुम ही हुए थे, ठीक है? तो बुरा किस बात का लग रहा है? ये यहाँ पर सवाल आएगा अब आपके पार्टनर के पास, ठीक है ना? और जैसे मैंने कहा कि इनकी स्थिति तो कुछ ख़ास मुझे उधर पे नज़र नहीं आ रही है, तो यस, रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाकर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक होते हैं और कहीं न कहीं आप वो जो रिपीटेड पैटर्न होते हैं ना हर लाइफ में रिपीट करने वाले, ठीक है? कि साइकिल रिपीट करते रहते हो, वो रिपीटेड साइकिल से आप निकल पाते हो, वरना तो आप ऐसे गोल-गोल घूमते रहोगे और वो साइकिल कभी ब्रेक ही नहीं होगी। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। डेफिनिटली इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके? यहाँ पर गोवा निकल के आया है, तो हो सकता है कुछ लोग गोवा से हों या ये पर्सन गोवा से हों या गोवा से आपकी कोई कुछ जुड़ा हुआ हो, ठीक है? यहाँ पर एचजे भी है और यहाँ पर है 568 नंबर। डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और आप टॉपिक भी बता सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जनरल रीडिंग्स में भी टॉपिक लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उस पर भी आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।